इंडियन सिनेमा की जब भी बात होती है तब हम सबको एक ही नाम याद आता है और वो नाम है दादा साहेब फाड़के जी का, जिन्हें हम इंडियन सिनेमा के जनक भी कहते हैं। पर उनके अलावा दो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा की नींव रखने में उतना ही योगदान दिया जितना दादा साहेब फाड़के जी ने दिया। आखिर कौन थे ये दो लोग, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। ये बात तब की है जब इंडिया में सिनेमा के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तब इंडिया में नाटक और लोक कला ही देखी जाती थी। साल था 1896, तारीख थी 14 जुलाई। लुमियर्स ने इंडिया में पहली बार मोशन फिल्म मुंबई के नोवेल्टी थिएटर में दिखाई थी, जिसे आज हम एक्सिलैब थिएटर के नाम से भी जानते हैं। 14 जुलाई से 15 अगस्त 1896 तक इस एक महीने में ये सिनेमा हाउस फुल था। मुंबई के बहुतांश लोगों ने इस फिल्म की तारीफ की थी और उन्हीं में से एक थे हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर जी उर्फ सावे दादा। सावे दादा पेशे से फोटोग्राफर थे और उनकी मुंबई में फोटोग्राफिक मटेरियल की दुकान थी। सावे दादा लुमियर की सिनेमा से इतने प्रेरित हुए थे कि उन्होंने खुद का प्रोजेक्टर और कुछ विदेशी मोशन फिल्म खरीद ली थी। उनमें से एक फिल्म थी कैन कैन डांस, जो 1897 में आई थी। उस समय थिएटर नहीं होते थे, फिल्में देखने के लिए तंबू लगाए जाते थे और इनमें काफ़ी भीड़ होती थी। इसीलिए अमीर और खानदानी लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। सावे दादा उस वक्त बड़े लोगों के घर जाकर मोशन फिल्म दिखाते थे। ये देखने के बाद सावे दादा की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी थी और उनको इस काम के काफ़ी पैसे भी मिलते थे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, सावे दादा ने घर घर जाकर सिनेमा को लोगों से रूबरू कराया है। अब बात करते हैं सिनेमा इतिहास के दूसरे लेजेंड की। अगर उन्होंने सिनेमा में अपना योगदान नहीं दिया होता तो शायद हम तक सिनेमा थोड़े साल देरी से ही आता। इनका नाम था दादा साहेब तोरणे। वैसे तो हम सभी जानते हैं दादा साहेब फाड़के जी को इंडियन सिनेमा का जनक कहा जाता है, पर ये कहना भी गलत नहीं होगा। दादा साहेब तोरणे ही सिनेमा के जनक थे। दादा साहेब तोरणे जी ने 1912 में इंडिया में पहली मोशन फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम था पुंडलिक। ये मोशन फिल्म एक नाटक से प्रेरित थी। ये फिल्म किन्हीं कारणों से लोगों के सामने ना आ सकी, पर धीरे धीरे दादा साहेब तोरणे जी ने दूसरे रास्तों से सिनेमा को महाराष्ट्र और मुंबई में प्रस्तापित किया। उनकी कैमरा इंपोर्ट एजेंसी थी, जिससे वो इंडिया में कैमरा उपलब्ध करवाते थे। बाद में उन्होंने साउंड ट्रैक एजेंसी भी ले ली थी, जिससे महाराष्ट्र में साउंड ट्रैक वाली फिल्में उनके स्टूडियो में बनाई जाने लगी। उनके स्टूडियो का नाम था सरस्वती सिनेटोन स्टूडियो, जो पूना में था। दादा साहेब तोरणे जी के इन्हीं प्रयासों से मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमा प्रस्तापित हुआ है। अब बारी थी इंडियन सिनेमा के स्तर को दुनिया भर की ऊंचाइयों पर ले जाने की, और उसे उस स्तर पर लेकर गए इंडियन सिनेमा के तीसरे लेजेंड ढोंडीराज गोविंद फाड़के जी, जिन्हें हम दादा साहेब फाड़के जी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में सिनेमा को असली मायनों में प्रस्तापित करने का पूरा श्रेय दादा साहेब फाड़के जी को ही जाता है। दादा साहेब फाड़के जी के बारे में आज ऐसा कोई नहीं है जो उनके बारे में जानता ना हो। उन्होंने पहली बार मुंबई के चौपाटी के पास अमेरिकन पिक्चर पैलेस में लाइफ ऑफ क्राइस्ट ये फ्रेंच मोशन फिल्म देखी और थिएटर के बाहर आते ही उनके मन में बीज बो दिया। उन्हें भगवान कृष्ण जी के जीवन पर मोशन फिल्म बनानी है। फाड़के जी ने अपनी प्रिंटिंग पार्टनरशिप छोड़कर यही तय किया था उन्हें कुछ बड़ा करना है। इसी वजह से उनका रुख सिनेमा के तरफ बढ़ गया। उन्होंने लंदन जाकर सिनेमा की बारीकियां सीखी और इंडिया वापस आकर राजा हरिश्चंद्र मोशन फिल्म बनाने में जुट गए। फिल्म को पूरी करने में उनके सामने काफ़ी दिक्कतें आई। उन्हें उनकी फिल्म के लिए एक्टर नहीं मिलते थे और ना ही पैसे मिले थे। फिर भी उन्होंने इन सारी मुसीबतों पर मात कर 3 मई 1913 को इंडिया की पहली मोशन फिल्म बनाई, जो मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर फाड़के जी ही थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में फिल्म बनती कैसे है किसी को पता नहीं था। तो इस तरह इंडिया में सिनेमा की नींव रखने का श्रेय
इन 3 महान लोगों को जाता है जिनके वजह से आज हम सिनेमा देख पा रहे हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।